नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, पेंशन भोगी, भूतपूर्व जवानों का स्वागत है आप सभी का अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। देश के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारियों के साथ 65,32,000 पेंशन धारकों की हो गई बल्ले बल्ले। सैलरी पेंशन में 49,000 रुपए तक का इजाफा। साथ ही कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए अन्य महत्वपूर्ण खबरें, एरियर भुगतान को हरी झंडी। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यही चैनल आपको सरकारी कर्मचारियों के रिगार्डिंग छोटी बड़ी प्रत्येक तरह की खबर सही सटीक व तथ्यों पर आधारित विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से दिखाता है। ऐसे में देरी न करते हुए जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर की बात कर ले तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है। अगले साल उनकी सैलरी में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। केंद्र और राज्यों में पुरानी पेंशन को लेकर आंदोलन जारी है। अब 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर देश में करीब 2 करोड़ कर्मचारी एवं पेंशनधारी आक्रोश में हैं। वजह केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथ ने कहा है कि सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग गठन को कोई योजना नहीं है। केंद्रीय कर्मचारी, सशस्त्र बलों के कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को जनवरी 2026 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग के गठन किया जाना अभी जरूरी है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग नए करने का फैसला अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के फैसले के खिलाफ आंदोलन होगा। केंद्र एवं राज्यों के लाखों सरकारी कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे। महासंघ की 28-30 दिसंबर को कोलकाता में होने वाली नेशनल काउंसिल की बैठक में केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ अन्य कर्मचारी संगठनों का साथ लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। बतौर सुभाष लांबा केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथ का यह बयान इशारा करता है कि 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 70 लाख पेंशन भोगियों के लिए सरकार के एजेंडे में 8वां वेतन आयोग गठन की योजना नहीं है। इस बयान से केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारी एवं पेंशन धारकों को बड़ा झटका लगा है। उनमें आक्रोश व्याप्त है। लेकिन वेतन आयोग से देश के कर्मचारी एवं पेंशनरों को उनके वेतन, पेंशन और भत्तों में कुछ बढ़ोतरी होने की उम्मीद बनी रहती है। केंद्रीय कर्मचारी, सशस्त्र बल और राज्य सरकार के कर्मचारियों पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को जनवरी 2026 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। पिछला वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफारिशें 2016 में लागू की गई थी। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ की 28-30 दिसंबर को कोलकाता में होने वाली नेशनल काउंसिल की बैठक में केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ अन्य कर्मचारी संगठनों का साथ लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान होगा। श्री कुमार ने बताया, कर्मचारियों ने आंदोलन के दम पर हर 10 साल के बाद वेतनमान व पेंशन में संशोधन के लिए वेतन आयोग के गठन का प्रावधान कराया था। अब तक 7 केंद्रीय वेतन आयोग का गठन हुआ है। केंद्र सरकार ने इसकी सिफारिशों को केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशन भोगियों पर लागू किया है। जब केंद्र सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करती है तो उसके बाद राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए उक्त सिफारिशों को लागू करती है। केंद्र द्वारा 8वां वेतन आयोग गठन करने से इंकार करने के बाद राज्य कर्मचारियों का रास्ता अपने आप बंद हो जाता है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 70 लाख पेंशन भोगी हैं। इससे ज्यादा तो राज्य सरकार के पीएसयू के कर्मचारी एवं पेंशनर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया, वित्त सचिव के बयान के अनुसार केंद्र सरकार एनपीएस में कुछ संशोधन करने जा रही है। सरकार ने पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए वित्त सचिव के नेतृत्व में समिति का गठन किया था। वित्त सचिव टीवी सोमनाथ ने कहा है कि हमने सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श पूरा कर लिया है। हमारी रिपोर्ट जल्दी दाखिल हो जाएगी। लांबा ने 2 टूक शब्दों में कहा, कर्मचारियों को एनपीएस में कोई भी संशोधन मंजूर नहीं है। कर्मचारियों को पीआरडीएफ एक्ट रद्द कर पुरानी पेंशन बहाल करने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। पुरानी पेंशन बहाली, 8वें वेतन आयोग का गठन, 18 महीने का बकाया डीए एरियर का भुगतान, ठेका संविदा, कर्मचारियों की रेगुलाइजेशन, निजीकरण पर रोक, खाली पदों वे को पक्की भर्ती से भरने, ट्रेड यूनियन एवं लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा, एनपीएम को रद्द करने, एक्स ग्रोसिया रोजगार स्कीम की लगाई गई शर्तों को हटाने, पेंशनर की पेंशन 65, 70, 75, 80 वर्ष की उम्र से बेसिक में 5% बढ़ोतरी आदि मांगों का समाधान जब तक नहीं होगा कर्मचारियों का आंदोलन जारी रहेगा। तो चलिए आपको अगली बड़ी अपडेट की ओर लेके चलते हैं। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को नए साल पर मिलेगा बड़ा तोहफा। दरअसल OROP-2 एरियर की चौथी किस्त का ऐलान केंद्र सरकार जनवरी महीने में करेगी, तो ऐसे फरवरी में आपको OROP-2 एरियर की चौथी किस्त एरियर खाते में देखने को मिलेगा। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 18 महीने बकाया एरियर का कम से कम भुगतान हो सकता है। दरअसल केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगी संगठन लंबे समय से सरकार से 18 महीने बकाया एरियर की मांग कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार के कर्मचारी हो चाहे पेंशन भोगी हो, वो OROP मुद्दे को लेकर, ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे को लेकर, वे अन्य मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार से नाराज चल रहे हैं। अब आने वाले लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार का भारी विरोध किया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए
केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशन धारकों को कुछ हद तक शांत करने के लिए 18 माह बकाया एरियर का ऐलान करते हुए दिखाई दे सकती है। जैसे कि इन दिनों मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि केंद्र सरकार 18 माह बकाया एरियर का ऐलान करेगी, जिसके चलते कर्मचारी पेंशन धारकों के खाते में 2 से 2.5 लाख रुपए का भुगतान देखने को मिलेगा। कर्मचारी पेंशन धारकों को भी बेसब्री से 18 माह एरियर भुगतान का इंतजार है। कर्मचारी पेंशन धारकों के हित को साधते हुए केंद्र सरकार बड़ा ऐलान करते हुए दिखाई दे सकती है 18 माह बकाया एरियर की मांग को लेकर। चलिए अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगियों को नए साल पर मिलेंगे बड़े तोहफे। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए नए साल पर नया महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का आंकड़ा लागू हो जाएगा। अब एक सवाल उठता है कि केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए नया महंगाई भत्ता कितना फीसदी लागू होने जा रहा है। तो आपको बताते चले कि महंगाई भत्ता आपके लिए 50 से 51% लागू हो जाएगा। दरअसल केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए हाल फिलहाल में 46% महंगाई भत्ते व महंगाई राहत DA/DR के साथ सैलरी पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। अब केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते महंगाई राहत में 3.08% का उछाल आ चुका है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों पर निर्भर करते हैं। अभी तक इनमें आई तेजी के बाद केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भागियों के लिए 3.08% का महंगाई भत्ते में उछाल दर्ज किया गया है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ने अपना आंकड़ा जारी किया है। जब इन आंकड़ों को कैलकुलेटर में फिट किया गया महंगाई भत्ते महंगाई राहत के, तो उसके बाद देखने में आया कि 3.08% का उछाल दर्ज किया गया है। साथ ही अभी नवंबर और दिसंबर महीने का डाटा आना शेष है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए माना जा रहा है कि महंगाई भत्ता 51% होना कन्फर्म है। ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों को नए साल पर महंगाई भत्ता 51% के साथ सैलरी पेंशन का भुगतान किया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार इसका ऐलान मार्च महीने में होली के पास करेगी, तो मार्च महीने की सैलरी पेंशन बढ़े हुए महंगाई भत्ते व महंगाई राहत 51% के साथ जमा करके दी जाएगी। ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों को जनवरी फरवरी का एरियर का भुगतान भी मार्च महीने की वेतन और पेंशन के साथ करके दिया जाएगा। चलिए अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो अब केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले होने वाली है। दरअसल केंद्र सरकार के 7वें वेतन आयोग का प्रावधान कहता है कि जब भी मौजूदा महंगाई भत्ता और महंगाई राहत आपका बढ़ते हुए 50% को टच करेगा, तो ऐसे में केंद्र सरकार आपके कुल 50% महंगाई भत्ते महंगाई राहत को आपके बेसिक पे में मर्ज करेगी और नए बेसिक पे के तहत सैलरी पेंशन का भुगतान देखने को मिलेगा। तो चलिए आपको बताते चले कि आपके लिए 1 जनवरी 2024 से नया बेसिक पे क्या रहने वाला है। अभी जिनका बेसिक पे 18,000 रुपए, उसमें 50% DA/DR को इंक्लूड करके जोड़ दिया जाए 9,000 रुपए बनता है, जो कि तो नया बेसिक पे आपके लिए 27,000 रुपए हो जाएगा। वहीं जिनका बेसिक पे अभी 25,000 रुपए, उसमें 50% DA/DR 12,500 रुपए को ऐड कर दिया जाए, तो आपके लिए नया बेसिक पे 37,500 रुपए हो जाएगा। वहीं जिनका बेसिक पे अभी 32,000 रुपए, उसमें 50% DA/DR 16,000 रुपए को जोड़ दिया जाए, तो आपका नया बेसिक पे 48,000 रुपए हो जाएगा। वहीं जिनका बेसिक पे अभी 22,000 रुपए, उसमें 50% DA/DR को जोड़ दिया जाए, जो कि 11,000 रुपए बनता है, तो आपका नया बेसिक पे 33,000 रुपए हो जाएगा। वहीं जिनका बेसिक पे 27,000 रुपए, उसमें 50% DA/DR को जोड़ दिया जाए, जो कि 13,500 है, तो नया बेसिक पे आपके लिए 40,500 रुपए हो जाएगा। चलिए अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों की बड़ी डिमांड हो सकती है पूरी। दरअसल केंद्र सरकार पेंशन भोगियों के लिए 65 वर्ष की आयु से पेंशन में हर 5 साल में 5%, 10% व 15% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर भी विभागीय कार्रवाई पूरी करने के बाद ऐलान कर सकती है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार इसको लेकर गंभीर है और जल्द इसका ऐलान भी देखने को मिलेगा, जिसके चलते पेंशन धारकों की पेंशन में कम उम्र से ही बढ़ोतरी का फायदा पेंशन धारकों को देखने को मिलेगा। अभी के नियम के मुताबिक 80 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद पेंशन में 20% का इजाफा किया जाता है, लेकिन ज्यादातर पेंशन भोगी जीवित नहीं रह पाते, इसीलिए पेंशन की आयु सीमा को बढ़ोतरी की आयु सीमा को घटाकर केंद्र सरकार कम कर सकती है। लगातार इसे लेकर मांग उठती रही है। मिलते हैं आगामी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।